उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वन्य जीवों को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। सीतापुर में भी भेड़िए को लेकर तमाम बातें ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या भेड़िया है, इसको जानने के लिए टीम सीतापुर के डीएफओ नवीन खंडेलवाल के पास पहुंची है और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो ग्रामीण भेड़िए को लेकर बातें कर रहे हैं हकीकत में क्या है और कैसे ग्रामीण सावधान रहें और क्या करें और क्या ना करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि सीतापुर जनपद से कई जगह भेड़िए निकलने की सूचना आ रही है, जहां पे भेड़िए के हमले की सूचना प्राप्त हो रही है। हमारे द्वारा सारी जगह पे टीम भेज के वेरीफाई किया गया। वहां पर अभी तक कोई भेड़िए के या कोई बड़े जानवर जो इंसान को नुकसान पहुंचा सके, जैसे बाघ तेंदुआ, उसके चिन्ह नहीं मिले हैं। हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में कोई जानवर दिखता है तो वन विभाग को सूचित करें, जिससे कि वन विभाग उचित कदम उठा सके। इस तरह की गलत अफवाहों पे विश्वास ना करें कि गांव में भेड़िया आ गया और भयक्रांत ना हो, क्योंकि अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बट साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि एक जो सुरक्षा का माहौल है वो डिस्टर्ब ना हो और जो सही सूचना है, जो सही बात है वो पहुँचे। हमने जहाँ से भी इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है वहाँ पर हमारी टीम भी तैनात की है, साथ ही साथ पुलिस की टीम भी तैनात की है कि अगर वास्तव में कोई सूचना प्राप्त होती है तो वन विभाग वहाँ पर सुरक्षा कदम उठाए। पर हमारी लोगों से यही अपील है कि अपनी सुरक्षा बनाए रखें, परंतु कोई गलत सूचना या भ्रामक सूचना में विश्वास ना करें। अभी तक सीतापुर में कोई भेड़िए की सूचना या कोई पुष्टि इस तरह की नहीं हुई है कि भेड़िया देखा गया है या भेड़िए के पगमार्क मिले हैं, या फिर जिन लोगों को चोट के निशान भी पाए हैं, हमने चोट को भी एनालाइज किया है, इस तरह का कोई निशान नहीं मिला है। अगर किसी को सूचना मिलती है तो वन विभाग को बताए, वन विभाग सक्षम है उनकी सुरक्षा के लिए। और हमारी टीम लगातार जब तक ये चीज़ पूरी क्लियर नहीं हो जाती है कि कोई जंगली जानवर यहाँ पे है या नहीं है, हमारी टीम वहाँ रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से हम उसको सारे अद्यतन तौर बरते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो वन्यजीव विशेषज्ञ हैं जिनसे हमने जानकारी लेनी चाहिए वो भी हमारे साथ उपलब्ध हैं, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो रेस्क्यू की तैयारी भी हमारे पास है। परंतु एक बार दोबारा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि सीतापुर के अंतर्गत अभी तक भेड़िए का कोई पुष्टि नहीं मिली है, ना भेड़िया यहाँ पे है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि भ्रामक सूचना विश्वास ना करें। यदि आपके पास कुछ सूचना आती है तो वन विभाग को दें, वन विभाग सुरक्षा के सारे कदम उठा रही है। और डीएफओ साहब, आपने देखा होगा चोटी कटवा और मुंह नचवा का एक अफवाह बीच में फैली थी और वो कहीं पकड़ में नहीं आया था, लेकिन उसको लेकर किस तरीके से अफवाह बड़ी हो गई थी। तो अगर भेड़िए को लेकर बातें हो रही हैं तो ये बड़ी अफवाह बनती जा रही है, इस अफवाह को भी शांत होना चाहिए। हम देखिए, हमारा काम है कि जो हम काम कर रहे हैं और जो वास्तव में चीज़ें उसको लोगों तक पहुंचाएं। हम जहां पर भी इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, हम जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं वास्तव में भेड़िया कैसे दिखता है। अगर वास्तव में अगर कोई भेड़िया दिखता है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए, अगर कोई जंगली जानवर दिखता है तो क्या कदम उठाना चाहिए, हम लोगों को आगाह कर रहे हैं। हम पैम्पलेट्स भी बांट रहे हैं लोगों को, पीए सिस्टम के माध्यम से, लोगों के जो NGOs हैं उनके माध्यम से, गाँव वालों के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से ये सूचना फैला रहे हैं कि आपको सुरक्षा के क्या इंतजाम करने चाहिए, और जो सही सूचना है उस पर विश्वास करके जो वन विभाग है या पुलिस को सूचना करें, जिससे कि हम कार्रवाई कर सकें। और वास्तव में अगर गलत सूचना फैलती है तो उसको जल्दी इसको निस्तारित करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि लोगों में एक शांति का माहौल रहे, लोग जो अपना जीवन जी रहे हैं आसानी से जी सके, बिना कोई ठोस कारण के परेशान ना हो। अच्छा, भेड़ियों का एक दायरा होता होगा। आपने देखा कि सदरपुर इलाके में अफवाह फैली कि भेड़िया है, आप लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन भेड़िए के ना पगमार्क मिले, ना जो हमला हुआ वो साबित हुआ। इसके बाद हरगांव इलाके में यही बात आ गई। अभी थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में खबर आई। तो क्या सब कहीं भेड़िया जा सकता है? जैसे कि भेड़िया हर तरफ से आ रहा है, उससे कुछ इलाके होते होंगे, वहीं तो जाएगा ना। देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँ, सीतापुर जनपद में ओरिजिनली नेचुरली हैबिटाट भेड़िया का नहीं है। नेचुरली यहाँ पे भेड़िया नहीं पाया जाता है। अगर हम भेड़िया एंटिसिपेट भी कर रहे हैं तो कहीं से माइग्रेट होकर आया होगा। नॉर्मली अभी तक यहाँ भेड़िया की पुष्टि नहीं हुई है, तो माइग्रेशन का भी चांस नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल हैबिटाट नहीं है। तो जो अभी तक ये न्यूज़ जो आ रही है, कई जगह 2-3 जगह सूचनाएं आई हैं, ये सिर्फ कहीं की मीडिया से देख के या उस तरह से देख के आशंका लगा जा रही है कि इस तरह का जानवर रहा होगा। बट ये भेड़िया का अभी यहाँ पे ना नेचुरल हैबिटाट है, ना अभी तक यहाँ होने की पुष्टि हुई है। तो लोगों से यही अपील है कि पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। मीडिया से भी हमारी अपील है कि पहले वन विभाग से क्लियर कर लीजिए वास्तव में जानवर है, क्या जानवर है, तभी उसको बुलाया जाए, क्योंकि जनता में एक जो सुरक्षा का माहौल है वो बना रहे, वो उचित रहेगा। और वास्तव में अगर कोई जानवर दिखता है तो वन विभाग उसकी तैयारी कर रहा है कि अगर कोई जानवर है तो उसको पकड़ सकता है। मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर बेहद सख्त हैं। सीतापुर के जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने एक एडवाइजरी जारी की है और आप लोग भी कदम उठा रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? डीएम की जो एडवाइजरी है, शासन के जो निर्देश आए हैं, अधीनस्थों के लिए क्या निर्देश है?
हमें जो एडवाइजरी दी गई है, पहली तो हमारी एडवाइजरी ये है कि जो लोगों के पास सही सूचना है वो पहुंचाएं। लोगों में एक शांति का माहौल बनाएं कि वन विभाग, पुलिस और प्रशासन उनके साथ है। जहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है वहाँ प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों से वार्ता कर रहे हैं कि सही सूचना उनके तक पहुँचे। वास्तव में कोई जानवर आ रहा है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अकेले रात में बच्चों को ना छोड़ें, अकेले ना निकलें, जहाँ प्रकाश है वहीं लें। हमने कोशिश की है कि जहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था नहीं है विकास विभाग के साथ मिलकर वहाँ प्रकाश की व्यवस्था कराएं। साथ ही साथ एक जॉइंट पेट्रोल टीम गठित की गई, जो पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की टीम वहाँ पेट्रोल कर रही है। अधिकारी खुद पेट्रोल कर रहे हैं, सीनियर अधिकारी पेट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोअर स्टाफ है, PRV, हमारा वन विभाग का स्टाफ, NGOs के लोग, मंगल दल के लोग सब पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों में एक अच्छा माहौल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब सुरक्षित हैं और अगर कोई दिक्कत आएगी, अगर कोई वन्यजीव आएगा तो हम पकड़ने के लिए सक्षम है। हमारे पास परमिशंस भी हैं, जरूरी संसाधन भी है, ट्रैंकुलाइजिंग के लिए परमिशन भी है, पिंजरे भी लगा रखे हैं। जो भी आवश्यक चीज़ें प्रशासन और शासन कर रहा है। आखिरी मेरा सवाल, भेड़िया और सियार को लेकर बातें होती हैं, तो जरा पहचान भी ग्रामीणों को बता दीजिए, भेड़िए में और सियार में अंतर क्या होता है? देखिए, दो प्रजाति की जानवर होते हैं। एक तो बिल्ली प्रजाति होती है जिसमें बाघ आता है, तेंदुआ आता है और भी कई बिल्लियाँ आती हैं। एक कुत्ते प्रजाति की जानवर होती है, इसमें भेड़िया आता है, कुत्ता आता है, सियार आता है, लोमड़ी आती है। तो बेसिकली ये बहुत ऑब्वियस है कि लोग सियार को भेड़िए से कंफ्यूज कर सकते हैं, बट उनकी साइज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। भेड़िया थोड़ा बड़ा होता है, अगर उसका अगर वेट की माना जाए तो 30 किलो से ऊपर का होगा, वो काफ़ी बड़ा होगा। जबकि सियार एक छोटा जानवर है जो नॉर्मली नुकसान नहीं पहुंचाता और जो ओमनिवोर है, मतलब वो मतलब वेजिटेरियन भी खाता है और नॉन वेजिटेरियन भी खाता है। जरूरी नहीं है कि वो शिकार करके ही खाए, जबकि भेड़िया शिकार करके ही खाता है। और दोनों में साइज में बहुत डिफरेंस है। मतलब अगर आप कॉमन भाषा में समझना चाहें तो अगर जो हमारा स्ट्रे डॉग होता है, कुत्ता होता है, तो कुत्ते से अगर छोटा जानवर है तो कुत्ते से नॉर्मली छोटा जानवर सियार ही होगा और कुत्ते से लगभग 1.5 से 2 गुना अगर जानवर होता है वो भेड़िया होगा। तो नॉर्मली इस तरह का जानवर भी यहाँ देखा नहीं गया है। और अगर हमें किसी को भी इस तरह की जो कुत्ते से बड़ा जानवर दिखता है तो सूचित करें, हम उसको जो हमारा साइंटिफिक वे है उस तरह से ट्रेस करके उसको पकड़ेंगे। और तो देखिए, सीतापुर की करीब 50 लाख से भी ज़्यादा आवाम के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जो जिस तरीके से भेड़िए को लेकर तमाम दिनों से बातें उठ रही थी। DFO की ओर से जो इसी पर बेसिक काम कर रहे हैं, इनकी टीम काम कर रही है, उनके मुताबिक भेड़िए की कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है, लिहाजा इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन चूंकि सावधानी बरतने को लेकर आपने कहा है और क्या करें और क्या ना करें, कैसे वन विभाग के लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या एडवाइजरी जारी हुई है, इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लिहाजा भेड़िए को लेकर जो तमाम लोग आशंकित हैं या तमाम अफवाहें चल रही हैं, उन अफवाहों को पूरे एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। लिहाजा सीतापुर के लोग अमन चैन से रह सकते हैं, शांति से रातें गुजार सकते हैं। बस वो सजग रहें और भेड़िए का जो भूत जो दिमाग में है उसे उतार दें। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।